बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुर्गी की ऊंची उड़ान के हवाले से। मुर्गी की ऊंची उड़ान कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चिन्योट में सरकारी निर्ख 376, मार्केट में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं कि इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, जबकि मुर्गी की ऊंची उड़ान है। मुर्गी की ऊंची उड़ान कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चिन्योट में सरकारी निर्खनामा 376 पर है। आपको अपडेट करें इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिकन नर्ख एक दफ़ा फिर बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गए हैं। ओपन मार्केट का आज का रेट 376 रुपये है, जिसमें बतदरीज रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिससे ख़रीदार जो है वो खासे परेशान है। वहीं पर जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमतें भी पौने 300 रुपये तक जो है वो पहुँच गई हैं, और जो ओपन मार्केट का रेट है वो 376 रुपये है, जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिससे जो है वो ख़रीदार परेशान है। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह आए रोज़ कीमतें चिकन की बढ़ रही हैं? जनाब गल यह कि गोश्त का रेट बहुत आ, मुर्गियां का रेट बहुत आ, दालां चावल हर एक शै आटा वो नहीं मिल रहा। चीनी आ उसकी कीमत 100 तो ज़्यादा पई है। गरीब बंदा मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। हर बंदा अपने बच्चे तो परेशान है, तलीम वास्ते बहुत परेशान है। हर एक जरा ना चीज़ों का रेट बहुत है। गौरमेंट को चाहिए कि इस पर कंट्रोल किया जाए। मैं मोहतरम, आप क्या मुतालबा करेंगे? यही मुतालबा कि जरा गौरमेंट को चाहिए कि जी हर चीज़ सस्ती की जाए। गरीब आदमी तो मर गए जनाब, हर चीज़ अग लगी, कोई चीज़ मिल नहीं, भाई पैसे जेबे च आटा नहीं मिल रहा, लाइना लग के आटा मिल रहा जनाब, तो बहुत परेशान है। मेहरबानी की जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है, जहाँ पर शहरियों का कहना है कि महंगाई को हुकूमत कंट्रोल करने में बेबस नजर आ रही है, और आए रोज अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं, जिससे आज चिकन के नर्ख में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिससे कीमत 376 रुपये पहुंच गई है। और दूसरी जानिब पर ये ओपन मार्केट का रेट है, गली मोहल्लों में यही चिकन 400 रुपये से भी तजावज़ जो है वो कर गया है, जिससे जो आम मुतवस्सित तबका है वो गोश्त जो है वो खरीद नहीं पा रहा, जिससे शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कैसे इकदाम किए जाए जिससे शहरियों को रिलीज दिया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमती नाकाम पॉलिसीज के खिलाफ काउंसिल ऑफ पावरलूम्स का एहतजाज का फैसला। फैसलाबाद में आज काउंसिल फॉर पावरलूम्स एसोसिएशन करेगी भरपूर एहतजाज। साबिक सदर चैम्बर का भरपूर अंदाज में रैली में शिरकत का ऐलान। कहते हैं कि भरपूर शिरकत करते एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आपको बता रहे हैं हुकूमती नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ काउंसिल ऑफ पावरलूम्स का एहतजाज का फैसला सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा, काउंसिल ऑफ पावरलूम्स एहतजाज करने जा रही है। काउंसिल फॉर पावरलूम एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जाए, जिसका मकसद होगा यौन की बढ़ती प्राइसेस और शॉर्टेज जो है उसके ऊपर एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा कि कीमतें बढ़ने के ऊपर हमारी गवर्नमेंट सुनी जाए। राव सिकंदर आजम मौजूद हैं जो कि साबिक़ सदर चैम्बर हैं। राव साहब, किस हद तक ताजर और सनअतकार शिरकत करने जा रहे हैं आज के एहतजाज में? आप लोग भी जाएंगे क्योंकि लूम्स वालों ने आगाज़ किया, वो कह रहे हैं हम तमाम सेक्टर्स को एहतजाजी कैंप के अंदर भी इन्वाइट करेंगे, जो इसकी तारीख आज दी जाएगी। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। आप ये समझें कि ताजर, सनतकार, फैक्ट्री ओनर, बिजनेसमैन एहतजाज पे क्यों उतरता है जब उसकी सुनी नहीं जाती। और ये उतर अपनी ज़ात के लिए नहीं रहा, एक ये भी सोचें इस मुल्क के लिए रहा है, और बड़ा जायज़ मुतालबा है कि काटन की बहुत शार्टेज है और गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही। अब गवर्नमेंट जब सुन नहीं रही तो एक ही उनके पास रास्ता रह गया कि वो एहतजाज की तरफ जाएं, और इंशाअल्लाह ताला एहतजाज भरपूर होगा, और हम एज ए ताजर कम्युनिटी पूरा साथ देंगे अपने सनतकारों का, फैक्ट्री ओनर्स का पूरा मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाएगा ताकि इस एहतजाजी रैली को कामयाब करवाया जाए और हुकूमत को एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि इसे एक सॉफ्ट मैसेज का नाम दिया जा रहा है। हुकूमत को बावर कराया जाए जो गलती आप कर रहे हैं उस गलती से मुड़ें, क्योंकि सनतकार अपना मुकम्मल इस वक्त मसल दिखा रहे हैं। अब जरूरत है काउंसिल ऑफ पावरलूम्स आज एहतजाज करने जा रही है। बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सारिफीन गर्मी में घंटों लोड शेडिंग के लिए हो जाएं तैयार। गर्मी की शिद्दत में कैसे सारिफीन की डिमांड पूरी होगी? फेस्को तरसीली निज़ाम के नकाइस सामने आने लगे। रोजाना की बुनियाद पर फीडर स्ट्रिपिंग ने फेस्को को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली पर सवालात उठा दिए हैं। मज़ीद जानते हैं वैस अली से। जी अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत में सार्फिन घंटों बिजली की बंदिश के लिए हो जाएं तैयार। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के ग्रिड स्टेशंस के फीडर्स के जो नकाइस हैं
वो सामने आने लगे हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में बढ़ती हुई गर्मी से जो है वो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऐसे में जो है वो फेस्को के तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली जो है वो लोड शेडिंग का सबब बनेगी। फेस्को में इस वक्त जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप होते हैं जो तकनीकी खराबी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर रोज़ाना ट्रिप होते हैं, जिससे सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। फेस्को की जानिब से माहाना जो है वो लाखों और सालाना करोड़ों रुपए फीडर्स की मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुनफरिद दिखाई देती है। रोज़ाना की बुनियाद पर फीडर ट्रिपिंग पर कंट्रोल करने में फेस्को इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। फेस्को फीडर ट्रिपिंग रिपोर्ट से ये देखा जा सकता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से ज़ायद फीडर ट्रिप होते हैं और सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद करोड़ों रुपया सालाना खर्च करने के बावजूद फेस्को जो है वो तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने में मुकम्मल तौर पर सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है। अगर फेस्को की जानिब से तरसीली निज़ाम में बेहतरी ना लाई गई तो मौसम गर्मा में फीडर ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया वैसे लिए तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें अलाइड अस्पताल लैब की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में गलत मालूमात फराहम की जाने लगी। गवर्नमेंट स्कूल की 20 असातिज़ा की कोरोना रिपोर्ट में नाम आए हैं, आईडी कार्ड और एड्रेस की गलतियां हैं। असातिज़ा का कोरोना रिपोर्ट्स पर अदम एतबार, रिकॉर्ड में मालूमात दुरुस्त ना होने पर टेस्ट रिपोर्ट के नताइज मशकूक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अलाइड अस्पताल लैब की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में गलत मालूमात फराहम की जाने लगी। गवर्नमेंट स्कूल की 20 असातिज़ा की कोरोना रिपोर्ट में नाम, आईडी कार्ड और एड्रेस की गलतियां, असातिज़ा का कोरोना रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद, रिकॉर्ड में मालूमात दुरुस्त ना होने पर टेस्ट रिपोर्ट के नताइज मशकूक हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि अलाइड अस्पताल लैब की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में गलत मालूमात फराहम की जाने लगी। गवर्नमेंट स्कूल की 20 असातिज़ा की कोरोना रिपोर्ट में नाम सामने आ गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। हुई, जिसके बाद महकमा सेहत से दरख्वास्त की गई कि मजीद टीचर के टेस्ट किए जाएं, जिस पर 30 टीचर के टेस्ट किए गए, जिनको अलाइड अस्पताल की कोरोना लैब से टेस्ट करवाएगा। तो टेस्ट रिपोर्ट में गलतियों का इंकशाफ हुआ है। टीचर्स के तमाम के आईडी कार्ड और उनके एड्रेस जो हैं वो गलत लिख दिए गए हैं और इसके साथ साथ अक्सर टीचर के नाम भी रिपोर्ट में गलत शाया कर दिए गए हैं। इस हवाले से एक और टीचर में कोरोना पॉजिटिव आया है, जिन्होंने इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए दोबारा प्राइवेट सेक्टर से अपना कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया है। इसी तरह बाकी जो 19 टीचर हैं उनके भी रिजल्ट तो नेगेटिव आए हैं, लेकिन उनके तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनमें उनके एड्रेस गलत लिखे गए हैं, उनके आईडी कार्ड नंबर गलत दर्ज किए गए हैं और अक्सर टीचर्स के नामों में भी गलतियां की गई हैं। इस हवाले से अलाइड अस्पताल की कोरोना लैब से जो रिपोर्ट सामने आई है गवर्नमेंट स्कूल की 20 टीचर्स की, उनमें से गलतियां जो है वो मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आई। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के बाद सरकारी इदारों में खून के एहतियात के कैंप लगना बंद हो गए। जंग में थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून का हसूल मुश्किल हो गया। एक साल में 12 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। वालिदैन बच्चों के लिए फिक्रमंद, कैंप लगाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात कर लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताएगा कैंप लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। झंग में थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की रजिस्टर्ड तादाद 600 के करीब बताई गई है और ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ खून के कतरे के हसूल के लिए मारे मारे फिरते हैं। कोरोना वबा के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों, कॉलेज, अब महकमा पुलिस और अस्पतालों की जानिब से जो कैंप लगाए जाते थे वो कैंप लगाने का सिलसिला भी रुक गया है और ये बच्चे मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से वालिदैन मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपके भी जो बच्चा है वो थैलेसीमिया का शिकार है, कितनी मुश्किलात आपको होती हैं, क्या परेशानी होती है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोविड-19 से पहले कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और डीपीओ साहब अपनी पुलिस लाइंस में कैंप ब्लड का अरेंज कर देते थे, मगर ये कोविड-19 के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर्स कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में अपना कैंप के लिए पाबंदी कर दी है और हम ये डायरेक्टर कॉलेजेस और सेक्रेटरी एजुकेशन से रिक्वेस्ट करते हैं
کہ وہ جھنگ میں تقریباً 600 سے 17 بچے رجسٹرڈ ہیں. والدین کی جانب سے خون کے کیمپس لگانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. مبشر حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سینٹ الیکشن میں سید یوسف رضا گیلانی کی فتح پر فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جشن. جالوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائی کھلا کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت. عمیر بتائیے گا جشن منایا جا رہا ہے. گزشتہ روز سینٹ انتخابات میں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد کی جنرل نشست سے میدان مار دیا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے جو ہیں وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ رات بھی جالوں کی جانب سے خوب جشن منایا گیا اور اب بھی دن کے آغاز کے ساتھ ہی جالے جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور اپنے امیدوار کی فتح کا خوب جشن منایا جا رہا ہے. اس وقت سٹی سیکریٹریٹ کے باہر بھی جالے جمع ہیں جن کی جانب سے سید یوسف رضا گیلانی کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں کھلا کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار موجود ہیں. سب سے پہلے سابق سٹی صدر رانا مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بلا شبہ یہ ایک بڑی فتح ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اپوزیشن جماعتوں کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی فتح تو آج جمہوریت کی کل شام کو ہو گئی ہے اور غیر جمہوری طاقتوں کو جتنا بڑا تماچا پڑا ہے اور جس طرح وہ اپنا اعتماد اسمبلی میں کھو بیٹھے ہیں، تو میرا خیال تھا کہ اگر ان میں تھوڑی سی شعور عقل ہوتی تو آج عمران خان رات کو ہی استعفیٰ دے دیتا. لیکن جو اس کے ہواری ہیں، جو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، غریب عوام کا جوس نکال دیا، چاہے ادویات ہوں، چاہے بجلی ہو، گیس ہو، گھریلو اشیاء کی استعمال کی چیزیں ہوں، جس طرح عوام بلک رہی ہے یہ آج تک ہم نے پچھلے 35-40 سالہ دور میں نہیں دیکھا. سٹی جنرل سیکرٹری انتظار عدیل تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی جمہوریت کی فتح ہوئی ہے اور اس بیل گام گھوڑے کو پی ڈی ایم پلس ہمارے قائد آصف علی زرداری نے لگام ڈالی ہے، کیونکہ وہ بڑے اچھے کھلاڑی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہنگائی 2.5 سال میں انہوں نے مہنگائی آسمان پہ پہنچا دی ہے. اب لوگ گھروں میں بند تھے اور سینٹ کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی عوام خود بخود گھروں سے نکلے گی اور ان کو بتا دے گی کہ بیل گام گھوڑے کو سید یوسف رضا گیلانی کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ویلکم بیک. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ ایکسائز فیصل آباد میں گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں فراڈ سامنے آ گیا. بوگس انٹریوں سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے نقصان پہنچایا گیا. آڈٹ رپورٹ میں انکشاف سامنے آ گیا. صوبائی ہیڈ کوارٹرز کو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ ایکسائز فیصل آباد میں گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز میں فراڈ سامنے آ گیا. بوگس انٹریوں سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا. آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہو گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت. عمیر بتائے گا آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے؟ جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں خود احتسابی کے عمل کو تیز کرتے ہوئے مختلف ڈپارٹمنٹس کا آڈٹ کروایا جا رہا ہے اور اس وقت موٹر برانچ میں ٹوکن ٹیکسز کا آڈٹ کروایا گیا ہے تو اس میں کچھ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں جس میں بوگس آڈٹ رپورٹ میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس فنڈز کم پڑ گئے. سینیٹری ورکرز تنخواہ کے منتظر. پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز جاری نہ ہونے پر جنوری اور فروری کی ادائیگی نہ ہو سکی. یونین صدر ابرار سہوترا نے تنخواہیں جلد ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس فنڈز کم پڑ گئے. مزید جانتے اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے. جی آگاہ کیجیے گا. جب بات کی جائے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کی، تو ابھی یہاں پر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے جو تنخواہیں ہیں وہ ادا نہیں کی جا رہی ہیں اور تقریباً 2 ماہ کی تنخواہیں جو کمپنی کی جانب واجب الادا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہی فنڈز کا اجرا ہوگا تو یہ تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی. یونین پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. سو صاحب بتائیے گا ملازمین کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی ابھی یہ یونین کونسلوں میں جو کام کر رہے ہیں کہ ہمارے تقریباً کو 1300-1400 ورکرز ہیں ڈیلی ویجز،
उनको सैलरी जो है 2 माह हो गए उनको सैलरी नहीं मिली, दिसंबर की सैलरी मिली हुई है। इसके अलावा जो रोड गैंग है हमारे मेन रोड पर काम करते हैं वो 500 के करीब डेली वेजेस वर्कर हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिली। इस तरह को 1800 के करीब जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको 2 माह की सैलरी नहीं मिली। और जब हम कंपनी से पता करते हैं FWMC से तो वो कह रहे हैं कि जी इस हफ्ते में आ जाएगी। 2 माह हो गए हैं, वो हफ्ता नहीं आ रहा जिसमें हमें सैलरी मिलेगी। और अभी जो सैलरी की वजह से जो बड़ी परेशानी और मुश्किल में है वर्कर, बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और अगर हम सेक्रेटरी जो है FWMC का फाइनेंस का सेक्रेटरी है वो नाहल उनकी कारकर्दगी है, उनकी वजह से जो है हमें सैलरी जो लेट मिल रही है। जब उनसे पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की डाक में पड़ा हुआ है, चेक साइन होगा तो आपको सैलरी मिल जाएगी। तो अगर ये जल्द हमारा जो मसले को हल ना किया गया तो हम जो मजबूर होंगे एहतजाज करने के लिए। जो इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द उनकी तनख्वाहों का मसला हल किया जाए जो सेंट्री वर्कर्स है, वरना फिर इनकी जानब से एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स कम पड़ गए। सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाह के मुंतज़िर पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न होने पर जनवरी और फरवरी की अदायगी न हो सकी। DHQ अस्पताल चिन्योट में माली बहरान की लपेट में सिक्योरिटी गार्ड्स और इलेक्ट्रीशियन को तनख्वाहों की अदायगी ना की जा सकी। सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह की तनख्वाहों 25 से महरूम है। इलेक्ट्रीशियंस को भी 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि DHQ अस्पताल चिन्योट में माली बहरान की लपेट में। सिक्योरिटी गार्ड्स और इलेक्ट्रीशियंस को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी है। सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। इलेक्ट्रीशियंस को भी 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। DHQ अस्पताल चिन्योट भी माली बहरान की लपेट में है। सिक्योरिटी गार्ड्स और इलेक्ट्रीशियंस को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी है। सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। तफसीलात जान लेते अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताएगा, तनख्वाहों से महरूम हैं 3 माह से सिक्योरिटी गार्ड्स भी। बिल्कुल, चिन्योट जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले 25 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह की अदायगियाँ नहीं की गई और तनख्वाहें ना मिलने पर उनके घरों में फाके पड़ चुके हैं। जबकि इलेक्ट्रीशियन के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 8 से ज़ायद इलेक्ट्रीशियन जो है वो गुज़िश्ता 4 माह की तनख्वाहों से महरूम है। इस हवाले से सरप्रस्त जनाब एम्प्लॉयर यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर जो काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन और इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अस्पताल इंतजामिया, हुकूमत और निजी कंपनी जो है वो अदायगियाँ नहीं कर रही, क्या कहते हैं इस बारे में? काबिल अफसोस बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले दर्जन सिक्योरिटी एहलकार और इसी तरह 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन सिक्योरिटी एहलकारों को 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। जबकि इलेक्ट्रीशियन के जो लोग हैं उनको 4 माह हो गए हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके घरों में फाकों ने डेरे डाल दी है महंगाई के इस दौर में। जबकि हर रोज़ लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, अपने घरेलू अखराजात चलाने के लिए रकम की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन इन इलेक्ट्रीशियन और जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको तनख्वाहें नहीं मिली। मैं मुतालबा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से और वज़ीर आला पंजाब से, सेक्रेटरी हेल्थ से कि इन लोगों की जो तनख्वाहें फिलफौर अदा की जाए ताकि ये लोग घरों को फाकों से बच सकें। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले 25 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार ऐसे हैं जिनको गुज़िश्ता 3 माह की तनख्वाहें नहीं मिल सकी और उनके घरों में फाके हैं। और इसके साथ साथ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन हैं जिनको 4 माह की अदायगियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान है। और इस हवाले से जो सियासी शहरी हैं और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि उनको तनख्वाहें। सिक्योरिटी गार्ड्स और इलेक्ट्रीशियंस तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशानी का शिकार हैं। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज थाना मिलत टाउन के इलाके में 21 साला नौजवान असद का कत्ल। असद का कातिल उसका दोस्त उस्मान निकला। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा थाना मिलत टाउन में दर्ज कर लिया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज थाना मिलत टाउन के इलाके में 21 साला नौजवान असद के कत्ल का यह मामला है। मज़ीद जानते हैं फरजाना सदीक से, जी अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल गुज़िश्ता रोज थाना मिल्लर टाउन के इलाका से 21 साल नौजवान की लाश मिली थी, जिसको सर में फायर मारते हुए कत्ल किया गया था। ताहम पुलिस के मुताबिक जो मकतूल असद है उसके दोस्त उस्मान ही उसको कत्ल किया, जबकि वाक़े का मुकदमा भी मकतूल असद के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मकतूल असद थर्ड ईयर का तालिब इल्म था और डी ग्राउंड में मोबाइल शॉप भी बना रखी थी। अपने दोस्त के साथ उसका मोबाइल फोन और पैसों के लेन देन का तनाजा था। ताहम जिस पर वो असद को घर के अंदर जो सालगिरह की तकरीब चल रही थी उससे लेकर गया और बाहर ले जाकर उसको कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। ताहम पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम उस्मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, छापे मारे जाए। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में बिजली चोरी के वाकयात में 4 गुना इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल 2 माह में बिजली चोरी के 40 वाकयात रिपोर्ट हुए। रवा साल 2 माह के दौरान बिजली के 163 वाकयात दर्ज हुए, जबकि गैस चोरी के वाकयात जीरो की सतह पर पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बिजली चोरी के वाकयात में 4 गुना इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल 2 माह में बिजली चोरी के 40 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा, बिजली चोरी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रवां साल बिजली चोरी की वारदातों में 4 गुना से ज़ायद इजाफा रिपोर्ट हुआ है, जबकि गैस चोरी का एक भी वाकया पेश नहीं आया। गैस चोरी के वाकयात ज़ीरो पर पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल पहले 2 माह के दौरान बिजली चोरी के 40 मुकदमात दर्ज करवाए गए थे, जिसके हवाले से फेस्को हुकाम की जानब से इस्तगासा भिजवाया गया था और चोरी के मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तदा की गई थी। उनकी तमाम दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और उन दर्ज मुकदमात की तादाद गुज़िश्ता साल 40 रिपोर्ट हुई। जबकि रवां साल बिजली चोरी में इस कदर इजाफा हो गया कि फेस्को हुकाम की जानब से बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करने के लिए 163 इस्तगासे भिजवाए गए, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। रवां साल 2 माह में जो बिजली चोरी है उसके वाकयात मुकदमात के दादोशुमार के मुताबिक 4 गुना बढ़े हैं, जबकि दूसरी जानब गैस चोरी का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना था कि ये मुकदमात मुतलका महकमा की जानब से दर्ज करवाए जाते हैं। गैस का जो महकमा गैस है उसके हुकाम की जानब से एक भी मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तगासा नहीं भिजवाया गया, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दूसरी जानब पुलिस बिजली चोरी के वाकयात में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि गैस चोरी के वाकयात जीरो पर आ गए हैं। तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तैयारी का अमल ना रोका जा सका, इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है, आवाम गंदे पानी से तैयार सब्जियां इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं शाहिद महमूद से, जी आगाह कीजिएगा। जी देखें, अगर आज के दौर में भी गंदे पानी से सब्जियों की तैयारी का अमल रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से बेशतर जो है कवानीन बनाए गए थे, डिपार्टमेंट बनाए गए, लेकिन वो भी जो है गरेजा जो है इस पे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी सब्जियां आज भी जो है इससे तैयार हो रही हैं और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 2 फसलें आपको नज़र आएंगी। ये फसल जिस जगह पे मौजूद हूँ ये मटर की फसल है और मेरे बाएं तरफ जो है धनिए की फसल है। धनिया वो चीज़ है जो हर सब्ज़ी में खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो फसल है ये मटर की फसल है और इसमें ये मटर लगे हुए भी हैं। हम आपको दिखाते भी हैं कि ये जो गंदे पानी से तैयार हो रही हैं और ये मेरे हाथ में निकल आए हैं मटर। ये हम इसी को लोग जो है बड़े शौक़ के साथ इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं कि हम मटर की फसल को खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस तरह से तैयार हो रही है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जाएं तो आपको ये धनिए की फसल आपको नज़र आएगी कि हर जगह जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि सालन जो होगा उसमें खुशबू आए। और अभी भी जो है आपको इस साइड पे गंदा पानी जो है नज़र आ रहा होगा कि इस खाले में से, इस नाले में से पानी जो है आगे फसलों को जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि सब्जियों को लगाया जाता है, बल्कि इसके अलावा जो चारा होता है, जो जानवरों को चारा डाला जाता है, वो भी इसी के जो गंदे पानी से सैराब किया जाता है और जिसकी वजह से जो दूध जो होता है वो भी जो है इस पे असरात नज़र आते हैं गंदे पानी के। ये तमाम सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं इस साइड पे। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए।
जंग में 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों में रोड और गलियों की मरम्मत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, जंग में 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते वसीम अहमद से। वसीम बताएगा, मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर झंग में तरक्याती कामों के जो वर्क ऑर्डर हैं वो ज़िला इंतज़ामिया ने जारी कर दिए हैं। 10 करोड़ रुपए से 8 जो तरक्याती स्कीमें हैं वो मुकम्मल की जाएंगी, जिसमें सबसे पहली स्कीम की अगर हम बात करें तो झंग सिटी के बिलाल मरकज़ की मेन रोड जो है वो तामीर की जाएगी। इसके साथ साथ अयूब चौक मेन रोड और बस्ती शाहीन वाले की जो मेन रोड्स हैं और गलियाँ हैं वो इन फंड से मुकम्मल की जाएंगी। इसके साथ साथ सेटेलाइट टाउन की ग्रीन बेल्ट, आमिर टाउन, पहाड़े शाह दरबार और नया चनियोट रोड के साथ साथ दरबार झलियां वाला और राना कॉलोनी की जो मेन रोड्स हैं वो मुकम्मल की जाएंगी। इन तमाम स्कीमों के जो वर्क ऑर्डर हैं वो ज़िला इंतज़ामिया ने वो जारी कर दिए हैं और आइंदा 2 माह के अंदर ये तमाम तरक्याती स्कीमें जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन तमाम स्कीमों के लिए जो वर्क ऑर्डर है वो जारी कर दिए हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से इन तमाम स्कीमों के लिए फंड जो हैं वो भी ज़िला इंतज़ामिया के अकाउंट्स में जारी कर दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इन तमाम स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41, क्योंकि हम